Hello, this is a short update of Vixu in BTC. Today is Sunday, 25 September 2022. Let's see the upcoming news. जो हमारे पास अभी इस वीक की जो अपकमिंग न्यूज़ आने वाली हैं वो है फेड की स्पीकिंग है ऑन 27 सितंबर एंड देन वी हैव इट ऑन सितंबर 28 एज वेल। और 30 को वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि है कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स। लास्ट डेटा जो हमारा इसका रिलीज़ हुआ था वो 0.1% हुआ था और अभी जो फोरकास्ट किया गया है वो 0.5% किया गया है। 0.5 इज़ अ लॉट। अगर 0.5 से मज़ीद एक्सीड करता है तो उसमें गोल्ड की प्राइस और बिटकॉइन की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जा सकती है। सो लेट्स टॉक अबाउट द डॉलर राइट नाउ। डॉलर काफ़ी ज़्यादा अभी बूम करता हुआ नज़र आ रहा है। वन डे के ऊपर अगर हम इसको देखें तो 110 हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस थी प्रीवियस, और जो हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट थी वो 108 के आसपास थी और ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड बूम कर रहा है। और क्योंकि फेड जो है इसकी इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है और जो अभी भी मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेशंस हैं वो तकरीबन सुनने में ये आ रहा है कि 4 to 5% तक जो है वो मैक्सिमम ये लोग जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ लॉट। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं आगे मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 120 की आ रही है। 120 जो है वो हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस है जहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट जो है वो थोड़ी सी करेक्शन फेज़ में आ जाएगी। बट अभी भी अगर वन डे के ऊपर हम बात करें तो डॉलर ऑलरेडी ओवरबॉट जोन के अंदर चल रहा है। इसकी RSI तकरीबन 75 के आसपास है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन USDT लास्ट मैंने आप लोग को इसके बारे में अपडेट बताई भी थी और मैंने आप लोग को इसकी शॉर्ट की एंट्रीज दी थी। मैंने आप लोग को बताया था कि इसको सेल करना है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप बिटकॉइन को अभी ख़रीदना चाह रहे हैं तो आई थिंक कि आपको अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि 1 वीक के ऊपर यहाँ पे एक सॉलिड ट्रेंड लाइन जारी है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। एंड आई सजेस्ट कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन खरीदना है तो वेट फॉर इट टू ब्रेक। जब ये इसको ब्रेक कर जाए उसके बाद आप बिटकॉइन में जो है वो एंट्री लेने की जो है वो सोचिएगा। तो वन डे के ऊपर हम वापस आते हैं और वन डे के ऊपर मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे पास यहाँ पे ये रीजन जो है यहाँ पे आपका सेल का रीजन है और आपको यहाँ पे सेल करना है 24,000 25,000 के आसपास। आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। जो आपके टारगेट्स होंगे वो 19,000 से 18,000 के इन बिटवीन होंगे जो कि अचीव हो चुके हैं। अब मज़ीद पर जो हमारे डाउन साइड के टारगेट्स हैं वो तकरीबन 14,000 से 12,000 के आसपास जो हैं वो इंटैक्ट हैं। और बट द थिंग इज़ कि अभी करेंटली ऑन वन डे it's holding 18,600 but the question is for how long. So I think ये इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे we will have a retest and then मज़ीद further down. So down move probably I'm expecting a down move this week or probably in upcoming 2 or 3 weeks के अंदर जो है we might see Bitcoin trading around 14,000 से 12,000 के in between. बिकॉज मार्केट के अंदर अभी भी कोई पॉजिटिविटी नहीं है, पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है वो ऊपर जाए। ओवरऑल वी डू हैव इंटरेस्ट रेट इंक्रीजिंग और क्या कहते हैं रिसेशन का फियर है जिसकी वजह से मार्केट्स ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो डाउन है। इवन ग्लोबल रिसेशन का भी जो है वो डर है। अच्छा, अगर हम बात करें गोल्ड की, गोल्ड मैं आपको यहाँ पे पहले सबसे पहले 1 मंथ के टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपको दिखाता हूँ। तो 1 मंथ के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक डबल टॉप आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉप ये है, सेकंड टॉप ये है। डबल टॉप हमेशा एक बेरिश साइन होता है। डबल टॉप को ब्रेक करने के लिए लास्ट इसने अटैम्प्ट करी थी बट 1680 की सपोर्ट से ये बाउंस हो गया था क्योंकि हमारी 1680 जो है वो हमारे पास नेक लाइन थी। अब हमारे पास जो मेजर सपोर्ट एरिया है जहाँ पे डिमांड है, जहाँ पे सेलर्स जो है वो प्रॉफिट बुक करेंगे और बायर्स विल स्टार्ट एंटरिंग इन द मार्केट, तो वो हमारे पास मंथली वाइज के अकॉर्डिंगली जो है वो तकरीबन 1560 से लेके 1520 का रीजन है। इस रीजन के अंदर जो है बायर्स एंटर होना शुरू होंगे और सेलर्स जो हैं वो एग्जिट होना शुरू करेंगे। बट ओवरऑल जो एक मैक्सिमम अगर मैं टारगेट की बात करूं तो वो 1450 के आसपास आ रहा है। 1450 के जो है ना हमारे पास मंथली एक ह्यूज टारगेट। अगर मजीद की मार्केट की कंडीशंस जो हैं और बुरी होती हैं तो तकरीबन 1450 तक भी ये टेस्ट आउट कर सकता है। बट इट गोइंग टू टेक मंथ्स। ये एकदम से मार्केट जो है इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती गोल्ड की, बट इट गोइंग टू टेक मंथ्स। हो सकता है 2 और 3 मंथ्स और 4 और 5 मंथ्स के इन बिटवीन जो है मार्केट इतना ज़्यादा नीचे डाउन जा सकती है। अच्छा, सो सपोर्ट एरिया मैंने आपको बता दिया 1560 से 1580 तक का जो है वो हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट एरिया है। उसके बाद जो है मार्केट यहाँ से कुछ बाउंस हो सकती है। अच्छा, अब इस पर हमारे पास कुछ एक और एक्सपेक्टेशंस जो हैं, मैं अगर बात करूँ तो इसको मैं अगर वन डे के ऊपर स्विच करूँ तो हमारे पास छोटे छोटे रीजन्स भी होते हैं जो सपोर्ट के रीजन्स होते हैं जहाँ से मार्केट थोड़ी सी जो है वो करेक्शंस ले सकती है। तो प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए हम कुछ ट्रेंड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं।
सो आई थिंक वन डे के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक तो ये जा रही है जो कि तकरीबन 1640 की जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट है, और इसको ब्रेक करने के लिए जो हमारे पास ओवरऑल आ रही है वो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 1700 अबव जाता है तो वी आर गोइंग टू बाय, बट अगेन इसकी शॉर्ट अपडेट जो है वो मैं आपको आगे देता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें वन डे के ऊपर, तो वन डे के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक डिसेंडिंग चैनल भी चल रहा है जिसके टारगेट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें इसके टारगेट्स तकरीबन जो मेन सबसे फर्स्ट टारगेट है वो 1600 है, एंड जो सेकंड टारगेट है वो तकरीबन 1560 है। ये हमारे डाउन साइड टारगेट्स हैं। जो हमारी अभी वेव चल रही है उसके काउंट्स अभी पूरे हुए नहीं हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आई थिंक 1600 का टारगेट जो है वो हमारा अभी भी इंटैक्ट है। ओवरऑल ट्रेंड्स अभी भी गोल्ड के जो हैं वो बेयरिश हैं। अच्छा, अनलेस और अनटिल वी डू हैव सम न्यूज़ कमिंग अप जिसमें जैसे वॉर की सिचुएशन हो जाती है, जैसे यूक्रेन और रशिया की अभी हालात जिस तरह चल रहे हैं वॉर के, बट ऑफकोर्स मीडिया पे इतना ज़्यादा चीज़ें एक्सपोज हैं नहीं, पर वो जब जैसे से मीडिया पे आएंगी गोल्ड की प्राइस जो है उनमें शूट अप करती है। रीज़न ये होता है कि ड्यूरिंग दी वॉर लोग गोल्ड जो है वो बाय करते हैं क्योंकि ये सेफेस्ट हेवन जो है कंसिडर किया जाता है, और लोग जो है इसको बाय करते हैं। तो अगर बीच में हमें इस तरीके की कोई न्यूज़ मिल जाती है, जो डाउन साइड टारगेट्स मैं आपको लॉन्ग टर्म के भी बता रहा हूँ, तो वो हो सकता है मार्केट वहाँ से जो है वो बुलिश हो जाए एंड वो आपको जो है एक अच्छा यहाँ पे पंप मिल जाए मार्केट के अंदर। अच्छा, तो अगर यहाँ पे इसने डिसेंडिंग चैनल को ब्रेक भी करा तो बायर्स विल एंटर आफ्टर दिस प्राइस। सो बायर्स जो हैं वो यहाँ से एंटर नहीं होंगे, वो तकरीबन आप इसको जो बुलिश साइन हमारे पास रिवर्सल का आएगा वो 1775 तक का आएगा। इसके बाद आप रिटेस्ट के ऊपर बाई की एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर गोल्ड के ऊपर हम बात करते हैं तो 4 आवर का हम इसका लोअर टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक राइजिंग वेज बन रहा था। राइजिंग वेज को जो है सीपीआई की यहाँ पे रिपोर्ट आई थी, ये सीपीआई का इम्पैक्ट था जिसने मार्केट को राइजिंग वेज का जो है ब्रेकआउट दिया था। एंड मजीद हमारे पास जब डाउन साइड हमारे पास गई तो इसने 1680 की जब हमारी सपोर्ट जो है वो ब्रेक हुई थी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक रेंज मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम एक से 1 से 2 वीक के आसपास जो है वो गोल्ड रेंज मार्केट के अंदर स्ट्रक रहा, जिसका टॉप तकरीबन 1680 था, 1680 और हमारे पास बॉटम 1655 था। फाइनली इसने इसको भी जो है वो ब्रेक कर लिया है और यहाँ पे इसका रिटेस्ट डन हो चुका है 1655 के आसपास। करंटली इट्स होल्डिंग 1640 की सपोर्ट और हमारी वीकली क्लोजिंग भी 1639 के आसपास हुई है। सो अगेन डाउन साइड जो टारगेट्स हैं वो तकरीबन 1620 टू 1607 हैं। हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपको यहाँ से जो है एक करेक्शन फेज का मिल जाए जिसमें तकरीबन 1660 जो है हमारे पास रेजिस्टेंस होगी। 1660 ब्रेक हुई तो वी माइट सी 1675 एज वेल। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी सपोर्ट अच्छी आ रही है जहाँ पे बायर्स एम कर रहे हैं वो 1607 है। 1607 से अगर कॉन्स्टेंटली गोल्ड गिरता है, लेट्स से मंडे वाले दिन, मंडे से लेकर कॉन्स्टेंटली 3 डेज तक जो है कंटिन्यूसली अगर गोल्ड गिरता है तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड हो चुका होगा और 1607 से हमें क्विक रिलीफ या क्विक पंप भी मिल सकता है जिसमें मार्केट जो है एकदम से $20-30 भी पंप कर सकती है। So let's say that's it for today. Thank you so much for watching this update.